दो बहनों की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। हर दिन उन पर नए नए तरह के जुल्म किए जाते थे, लेकिन जितनी ज्यादा यातनाएं उन्हें दी जाती, लोग उतना ही उनसे डरने लगे थे, क्योंकि आज तक कोई तरीका नहीं मिला था जिससे उन्हें मारा जा सके। फिर भी जो लोग उन्हें शैतान मानते थे, वो हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन छोटी बहन को जबरदस्ती उठा लिया गया। उसके सामने एक इंसान के आकार का लोहे का पिंजरा लाया गया, जिसे देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसे उस लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और सीधे अनंत फैले हुए प्रशांत महासागर में फेंक दिया गया। उसके पास अमर होने की शक्ति थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो दर्द महसूस नहीं करती। वो हर बार डूबती, मरती, फिर जिंदा हो जाती और फिर से डूबती। ये सिलसिला बिना रुके चलता रहा, एक अंतहीन सजा की तरह। उधर उसकी बड़ी बहन एंडी किसी तरह कैद से भाग निकलती है। वो कभी भी अपनी बहन को ढूंढना नहीं छोड़ती, लेकिन यह काम ऐसा था जैसे समुद्र में सुई ढूंढना। और इसी तलाश में बीत जाते हैं पूरे 65 साल। इन 65 सालों में एंडी अपनी बहन को तो नहीं ढूंढ पाती, लेकिन उसे अपने जैसे 3 और अमर इंसान मिल जाते हैं। अब वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में तकनीक बढ़ती गई, उनके राज को छुपाना मुश्किल होता गया। भले ही वो लोग बहुत सावधान रहते थे, फिर भी एक चालाक आदमी ने पिछले 50 सालों के वीडियो रिकॉर्ड से ये राज खोज निकाला कि एंडी और उसके साथी अमर है। वो आदमी एक खास मिशन के बहाने उन्हें जाल में फंसा देता है। जैसे ही एंडी और उसकी टीम उस जगह पहुंचती है, अचानक कमरे की सारी लाइट्स जल उठती हैं और चारों तरफ से सैकड़ों गोलियां उन पर बरसने लगती हैं। कुछ ही पलों में चारों जमीन पर गिर जाते हैं, बिना किसी हरकत के। जब सबको यकीन हो जाता है कि वो मर चुके हैं, तो सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि एंडी की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी और बाकी लोगों के शरीर के घाव भी अपने आप भरने लगे। कुछ ही देर में चारों फिर से खड़े हो जाते हैं। अब दुश्मन पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी बंदूकें फिर से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। तभी एंडी को एहसास होता है कि पूरे कमरे में कैमरे लगे हुए थे, यानी उनका राज अब पूरी तरह दुनिया के सामने आ चुका है। यह सब देखकर जाल बिछाने वाला आदमी भी हैरान रह जाता है। हालांकि उसे शक था, लेकिन इतनी तेजी से किसी को मरकर वापस जिंदा होते देखना उसके लिए भी अविश्वसनीय था। अब एंडी और उसकी टीम समझ जाती है कि उनकी पहचान उजागर हो चुकी है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि कुछ समय के लिए छिप जाना ही सही रहेगा, जब तक कि उनके राज को जानने वाले लोग खत्म न हो जाएं। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना होती है। एक लड़की जो मर चुकी थी, अचानक अस्पताल के बेड पर जिंदा हो जाती है। उसके गले पर किसी भी चोट का निशान नहीं होता। उसके साथ जो हुआ था, उसकी झलकियां एंडी और उसकी टीम के दिमाग में आने लगती है। दूसरा सालों बाद एक नया अमर इंसान सामने आया था। हालांकि यह समय उनके लिए सही नहीं था, क्योंकि उनका राज अभी अभी खुला था। फिर भी वो जानते थे कि अगर उस लड़की को नहीं बचाया गया, तो उसे जल्द ही किसी लैब में भेज दिया जाएगा। इसलिए एंडी अकेले उसे अपनी टीम में लाने का फैसला करती है। लेकिन उस लड़की के लिए, जो पहली बार मरकर वापस जिंदा हुई थी, इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था। तभी अचानक एंडी उसके सिर पर गोली चला देती है। यह देखकर कोई भी दंग रह जाए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लड़की के माथे का घाव अपने आप भरने लगता है। अब लड़की पूरी तरह डर जाती है। उसे समझ आता है कि वो सच में अमर है और एंडी भी उसी की तरह है। डर के मारे वो उल्टी कर देती है। असल में ये लड़की इस टीम की सबसे नई सदस्य थी। बाकी सभी कम से कम दूसरे साल पुराने अमर इंसान थे, और इस 5 लोगों की टीम में एंडी सबसे पुरानी थी। इतनी पुरानी कि उसे खुद भी अपनी असली उम्र याद नहीं थी। लेकिन उनकी ये अमरता हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि पहले भी उनका एक साथी था जो एक दिन जख्मी होने के बाद कभी वापस जिंदा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ वो छोटी बहन अब भी कहीं समुद्र की गहराई में बार बार डूबने और जिंदा होने की भयानक सजा झेल रही थी। ये सब सोचकर नई लड़की पूरी तरह टूट जाती है। तभी एंडी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन उसी समय कुछ भारी हथियारों से लैस लोग चुपचाप उनके पीछे आ पहुंचते हैं। और जैसे ही एंडी और वो लड़की खतरे को महसूस करती है, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। हमले के बाद कमरे में सिर्फ एक आदमी बचा था। उसका शरीर बुरी तरह छलनी हो चुका था, खून से लथपथ। बाकी 2 अमर साथी वहां से गायब थे। कुछ देर तक वो आदमी जिंदा नहीं हुआ। एक पल के लिए लगा कि शायद इस बार सच में मौत हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। वो फिर से जिंदा हो गया। बार बार उन पर हमले करने वालों ने आखिरकार एंडी को गुस्से से भर दिया। हजारों सालों के युद्ध अनुभव वाली एंडी अकेले ही पूरी टीम को खत्म करने की ताकत रखती थी। आखिरकार दुश्मनों ने उसे पकड़ने का इरादा छोड़ दिया। हालांकि एंडी और उसके 2 साथी बच निकलते हैं, लेकिन जिन 2 साथियों को पकड़ लिया गया था, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें गुप्त रूप से एक लैब में ले जाया जाता है, जहां एक बड़ी रिसर्च कंपनी का मालिक खुद ये देखकर हैरान रह जाता है कि अमर इंसान सच में मौजूद है। अब उसके सामने सिर्फ एक सपना था, नोबेल प्राइज और बेहिसाब दौलत।
लेकिन उस आदमी की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि उसे पकड़ने वाला भी अंदर से घबरा गया। फिर भी वो सिर्फ एक मुहरा था, कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच एंडी अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते एक चौंकाने वाली बात नोटिस करती है। उसके शरीर पर लगा घाव भर ही नहीं रहा था। तभी उसे एहसास होता है वो अपनी अमरता खो चुकी है। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती, चुपचाप ये सच स्वीकार कर लेती है कि अब वो भी एक आम इंसान की तरह जिएगी और मरेगी। फिर भी वो वापस अपनी टीम के पास लौटती है, क्योंकि उसके दो साथी जो सदियों से उसके साथ थे इस वक्त नर्क जैसी यातनाएं झेल रहे थे। आखिरकार उनके एक साथी को उन कैदियों की लोकेशन मिल जाती है। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही नया सदस्य छोटी पीछे हटने लगता है। वो इस जिंदगी के लिए तैयार नहीं था, खासकर एंडी को इतनी बेरहमी से लड़ते हुए देखने के बाद। एंडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसे एक बंदूक देकर जाने देती है। एंडी को पता था बाहर उसके साथ क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है उसे पता चलता है कि उस बंदूक में एक भी गोली नहीं है। तभी उसे याद आता है ये वही बंदूक है जो उस आदमी ने एंडी को दी थी। अब उसे समझ आ जाता है एंडी के साथ विश्वासघात हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पीछे से अचानक गोली चलती है और एंडी घायल हो जाती है। उसका ही एक साथी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कुछ ही सेकंड में एंडी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एंडी दर्द में तड़प रही थी, उसका घाव भर नहीं रहा था। साथी को शक होता है, वो पास आता है, लेकिन एंडी उसे रोक देती है। वो दोनों सदियों से साथ थे, फिर भी उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वो सोचता था कि ये रिसर्च कंपनी उनके राज का हल ढूंढकर उन्हें इस अंतहीन जिंदगी से मुक्ति दिलाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथी वहां किस तरह की हैरान कर देने वाली यातनाएं झेल रहे हैं। अब जब उसे पता चलता है कि एंडी अपनी अमरता खो चुकी है, तब उसे अपने धोखे का असली मतलब समझ आता है, क्योंकि अब एंडी एक आम इंसान बन चुकी थी और वो लोग उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उधर जो आदमी पहले उन्हें फंसाने में शामिल था, उसे भी अब एहसास होने लगता है कि यह कंपनी कितनी निर्दयी है, लेकिन अब हालात उसके हाथ में नहीं थे। इसी बीच छोटी वापस आता है। वो समझ चुका था कि एंडी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो सीधे उस आदमी के पास पहुंचता है और वहां उसे पछतावे में डूबा हुआ पाता है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो उसे उस लैब तक ले जाता है जहां एंडी और बाकी कैदी रखे गए थे। अब छोटी पूरी तरह तैयार था। पहले वो एक सैनिक था और अब अमरता की ताकत के साथ वो और भी खतरनाक बन चुका था। कुछ ही देर में वो लड़ते लड़ते उस लैब तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गद्दार साथी अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंडी के लिए अपने साथियों को बचाना ही उसकी सच्ची सजा थी। अब पांचों मिलकर एक टीम बनाते हैं। एंडी भले ही अब अमर नहीं रही, लेकिन उसका हजारों साल का अनुभव अभी भी उसे सबसे ताकतवर बनाता है। टीम के बाकी सदस्य उसके लिए ढाल बनते हैं और मिलकर वो दुश्मनों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। उन्हें उस कंपनी के मालिक को खत्म करना था, वरना यह खतरा कभी खत्म नहीं होता। आखिरकार वो लोग टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि मालिक लिफ्ट से भाग गया, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक वो आदमी वहीं सामने आ जाता है। छोटी बिना सोचे समझे उसे पकड़ता है और सीधे बिल्डिंग की छत से कूद जाता है। जब बाकी लोग नीचे पहुंचते हैं तो वो फिर से जिंदा हो चुका होता है। इस तरह ये अमर टीम एक बार फिर आजाद हो जाती है। लेकिन जिसने धोखा दिया था उसे सजा मिलनी ही थी। उसे 7 साल तक अकेले रहने की सजा दी जाती है। लेकिन एंडी के लिए, जो अब एक आम इंसान बन चुकी थी, ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। उधर वो आदमी अकेलेपन से टूटकर शराब में डूब जाता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। ध्यान से देखने पर वो कोई और नहीं बल्कि एंडी की वही छोटी बहन थी जिसे 5-7 साल पहले समुद्र में फेंक दिया गया था। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर की इंसानियत उस अंतहीन यातना में कहीं खो चुकी थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। और इसी के साथ खत्म होती है इस अमर टीम की यह खौफनाक कहानी, जहां जिंदगी एक वरदान नहीं बल्कि सदियों तक चलने वाली सजा बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको अमर होने की ताकत मिल जाए तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। ऐसी ही दमदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।